May I come in? Yes, please come in. Good afternoon, ma'am. Good Good afternoon. afternoon, sir. Good afternoon. बैठिए। Thank you. ज्योति, Yes, ma'am. ज्योति, हम लोग सारे कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं, तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो मास्क उतार दीजिए। Yes. कैसी हैं आप? मैम मैं ठीक हूँ। ठीक है जी। ज्योति जी, अपने बारे में कुछ बताइए। मैम जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम ज्योति सिंह है। मैं फतेहपुर जिले की निवासी हूँ और यहाँ पे वर्तमान समय में प्रयागराज में प्रधान डाकघर में डाक सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। और मैम ये मेरा दूसरा प्रयास है। डाक सहायक कौन होते हैं और क्या करते हैं? डाक सहायक मैम सहायक स्तर पर कार्य कर्मचारी होते हैं जिनका कार्य बुकिंग से संबंधित है, जमा निकासी ये सेवाएं होती हैं। अच्छा, डिजिटल दुनिया होने के बाद डाक विभाग के कार्यों में जी क्या बदलाव देखती हैं आप? मैम जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है तो डाक विभाग में एक प्रतिस्पर्धा का माहौल हो गया है और मैम इससे एक संचार व्यवस्था सुदृढ़ भी हुई है। तो डाक विभाग भी मतलब कि आगे बढ़ रहा है डिजिटलाइजेशन के साथ में। अच्छा, तकनीकीकरण के साथ डाक विभाग आगे बढ़ रहा है। यस मैम। अच्छा, जो आपका विभाग है वो राज्य के अधीन आता है, केंद्र के अधीन? मैम आता है? केंद्र सरकार के अधीन आता है। ठीक है। सोशियोलॉजी आपका ऑप्शनल है। यस मैम। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। यस। ये किसने कहा था? ये मैम कांट जी ने कहा था। कांट ने कहा था? यस मैम। क्या इसका अर्थ होता है? मैम समाज जो होता है एक भौगोलिक विशेष क्षेत्र में कई लोगों के संबंधों का जाल होता है जिसमें सभी लोग आपस में सहयोग संघर्ष की भावना से जुड़े होते हैं। तो जब भी कई लोगों का समूह भावनाओं के आधार पर जुड़ा होता है तो एक समाज का निर्माण होता है। अच्छा, एम.एन. रॉय जी का नाम सुना है आपने? यस मैम सुना। क्या विचार दिया था उन्होंने? सॉरी मैम अभी आप रिकॉल नहीं कर पा रही। किन्हीं भारतीय समाज शास्त्रियों के नाम बताइए। मैम एम.एन. श्रीनिवास जी हैं और जी.एस. धुर्वे जी हैं। अच्छा, श्रीनिवास जी की क्या स्टडीज हैं? मैम श्रीनिवास जी ने जाति व्यवस्था पर अपने शोध किए हैं और उन्होंने संस्कृताइजेशन पे अपना वो तर्क दिया है। अच्छा, वेस्ट मटेरियल को रीयूज करना आपकी हॉबी है? यस मैम। भारत के कुछ ऐसे स्थलों के नाम बता सकती हैं जो वेस्ट मटेरियल को रीयूज करके बनाए गए हैं? सबसे ज्यादा तो मैम अभी नोएडा में ही एक वेस्ट मटेरियल से चरखा बना हुआ है। अभी मैम इतना ही याद आता। इतना ही? और कोई जगह आपको नहीं पता है? सॉरी मैम। अच्छा ठीक है ज्योति जी, थैंक यू सर। ज्योति, आप आती हैं फतेहपुर से? यस सर। है ना? यस सर। अच्छा, मुझे बताइए, क्योंकि आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, यस सर, आपको ऐसे कौन से थिंकर लगते हैं जो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट हैं आज के युग में? सर रेलिवेंट तो सभी हैं मगर मेरे ख्याल से वेबर ने मुझे ज़्यादा इस समझ से मॉडर्न सोसाइटी में सबसे ज़्यादा रेलेवेंट आज के युग में किनका सिद्धांत हम कह सकते हैं बहुत रेलेवेंट होगा? सर मेरी समझ से वेबर ही है। क्या है वेबर? क्या कहा है वेबर ने? सर जैसे कि समाज शास्त्र में प्रॉपर समाज का अध्ययन किया जाता है तो वेबर ने ये कहा था कि समाज कई अंगों के मेल से बना हुआ है। तो सर उन्होंने कहा था कि जैसे कि समाज व्यक्ति से ही मिलकर बना हुआ है तो हमें व्यक्ति पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति कर रहा है कहीं ना कहीं वो एक अंग है और अगर व्यक्ति की हम सामाजिक क्रिया का अध्ययन नहीं करेंगे तो हम समाज का पूर्णतः अध्ययन नहीं कर पाएंगे। वेबर ने लीडरशिप को डिफाइन किया है। यस सर। करिश्मेटिक लीडरशिप क्या होती है? सर करिश्माई सत्ता ये होती है जब हमारे आसपास कोई एक माहौल बना हुआ है और अगर हम उससे संतुष्ट नहीं हैं तो एक करिश्माई सत्ता होती है जो उस व्यवस्था को बदलने के लिए आती है। जैसे हिटलर ने और गांधी जी ने अपने समय पे लोगों को अपने नेतृत्व में आगे बढ़ाया था। शाबाश। मुझे बताइए कि करप्शन जो है आज की डेट में सर्विसेज में इतना क्यों है? आज के युग में क्यों करप्शन इतना ज़्यादा प्रचलित है? लोग एक तरीके से भ्रष्टाचार करने के लिए बहुत ज़्यादा, लोग सेवा के लिए सेवा में नहीं आना चाहते। yes. आज के युग में ऐसा देखा गया है कि, और कुछ तो आलोचना ऐसी होती है कि लोक सेवा का नाम ही बदल देना चाहिए। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? सर जैसा कि भ्रष्टाचार इस समय बढ़ रहा है, हाँ। मगर यह भी नहीं कहा जा सकता है कि सब लोग केवल भ्रष्टाचार के उद्देश्य से ही सेवा में आना चाहते हैं।
सर भ्रष्टाचार एक तरह से पश्चिमीकरण को दे रहा है, जो भौतिकतावाद की इस समय मांग हो रही है। लोग भौतिकीकरण को ज़्यादा वरीयता दे रहे हैं, इस वजह से वो सर ज़्यादा से ज़्यादा पाने की चाह में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मगर सर ऐसा भी नहीं कि सिर्फ भ्रष्टाचार ही हो रहा है, उस पर नियंत्रण भी कई लगाए जा रहे हैं, पनिशमेंट दिए जा रहे हैं अगर कोई वैसे पकड़ में आ रहा है तो। क्या गारंटी है आप जब सर्विस में आएंगी यस सर। तो अपने पद का सदुपयोग करेंगी, दुरुपयोग नहीं करेंगी? कन्विंस करिए पैनल को। सर पहला तो ये है कि हम पहले से ही सर मेरी जॉब चल रही है जिसमें मेरा रिकॉर्ड जो है बहुत ही नीट एंड क्लीन है, उसमें मैंने हमेशा जनता की निष्पक्ष रूप से सेवा की है। तो पहला तो आधार सर मुझे यही लगता है कि मेरा जो बैक रिकॉर्ड है वो देखा जाएगा। तो लिमिटेड है, डिपार्टमेंट आपका बड़ा सीमित है, सीमित दिशा में काम करता है, परंतु जब आप एसडीएम बन जाएंगी, जब आप उस पद पर जाएंगी तो आपका विभाग और बड़ा हो जाएगा, काफ़ी विभाग। तो उस पद पर रह करके आप बोर्ड को कन्विंस करिए कि क्या गारंटी है कि आप उस पद पर रह करके एक निष्पक्ष रूप से कार्य करेंगी और एक ऐसे अधिकारी बनेगी जो एक तरीके से आने वाले भविष्य में जो युवा पीढ़ी है उसको इंस्पायर करेगी। सर मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण यही है कि मैं जो हूँ कभी लालचवश कभी मैंने काम नहीं किया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे अंदर लालच नहीं है, इस वजह से मैं किसी भी गलत तरीके का प्रयास ही नहीं कर सकती हूँ। दूसरा सर मैंने व्यक्तिगत स्तर पर कार्यालय को छोड़कर अपने मेरा प्रश्न समझ पा रही है? मैंने पूछा क्या गारंटी है, कुछ बताइए कि इसके उपलक्ष्य में कोई गारंटी है? गारंटी तो सर वहाँ पे कार्य ही करके हम दिखा सकते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए मैं आपसे एक आखिरी सवाल मेरा है। पोस्ट ऑफिस की तरफ लोगों का रुझान कम होता हुआ दिखता है। जी सर। क्या करा आपने जिससे लोगों का रुझान इसके तरफ बढ़े? क्योंकि आप एक अच्छे पद पर ऑलरेडी नियुक्त हैं, तो मुझे बताइए। सर सबसे पहला कार्य तो मेरा है कि जन सेवा को त्वरित रूप से कार्य करना है। क्योंकि सर अगर समय लग रहा है, क्योंकि डिजिटल प्रोसेस अभी पोस्ट ऑफिस में उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि अदर संस्थानों में है, तो सर मेरा प्रयास रहता है कि जितनी जल्दी कार्य कर सकूं किसी का, तो उतनी जल्दी उसका विश्वास ये हो जाएगा कि हाँ पोस्ट ऑफिस में भी त्वरित कार्य होता है। उसको विलम्ब नहीं, सरकारी कार्यों की तरह समझकर विलम्ब नहीं करती। तो रुझान का केवल स्पीडी डिलीवरी सिस्टम से तात्पर्य है आपका? यस। लोगों का रुझान पोस्ट ऑफिस की तरफ इसलिए नहीं है क्योंकि उनका काम जल्दी नहीं होता, केवल यही कारण है? सर थोड़ा तो अभी यही है। दूसरा कारण बताइए। दूसरा सर यह है कि जो सुविधाएं हैं आजकल, जैसे कि ई कॉमर्स कंपनी भी हैं, उनकी व्यापक पहुंच हो गई है हर जगह, तो वो पोस्ट ऑफिस को कम वरीयता देने लगे हैं। तो सर इस संबंध में जो हर घर जाकर पोस्टमैन द्वारा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, इसे और व्यापक पैमाने पर मैं करवाना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा थैंक यू ज्योति जी। थैंक यू सर। ज्योति जी ये बता सकते हैं कि भारत में एक स्टेटमेंट आ रहा है कि गरीबी की जो समस्या है वो मूल रूप से गरीबी के आकलन की समस्या ज़्यादा है, उसके सही आकलन की, और इस कारण से ही गरीबी भारत से समाप्त नहीं हो पा रही है। यस सर। आपको लगता है ऐसा है? सर गरीबी का जो आकलन हो रहा है सर, अलग अलग संस्थाएं अलग अलग आंकड़े देती हैं। जी सर। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से गरीबी की मात्रा अलग हो जाती है, तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से अलग हो जाती है, ठीक है ना, योजना आयोग के हिसाब से अलग हो जाती है। तो आंकड़े तो हर जगह से अलग अलग आते हैं। सर मेरे 20% से लेकर 55% के बीच में गरीबी। सर मेरे समझ से गरीबी के लिए ये पंचायतों को एक, जैसे रूट लेवल पे अगर हमें गरीबी की गणना करना है तो पहले पंचायतों के लेवल पे ये कार्य दिया जाना चाहिए। वो अपना डाटा अगर राज्य के स्तर पर भेजें, फिर राज्य में नियुक्ति कुछ कर दी जाए, और राज्य से फिर वो सेंट्रल में एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए, ना कि विभिन्न आयोगों का गठन हो, जैसे तेंदुलकर समिति हो गई, रंगराजन समिति हो गई। तो सर एक दैनिक मजदूरी के बल पर अगर हम उसका आकलन करेंगे तो सर इस तरह हम बेरोजगारी की भी समस्या से निपट सकते हैं और गरीबी का भी आकलन कर सकते हैं। खर्च के आधार पर गरीबी का आकलन किया जाता है। यस सर। इसके विषय में पता है आपको? यस सर। हाँ, क्या खर्च की सीमा तय की गई है? सर सीमा तो अभी याद नहीं आ पा रही है सर। अच्छा, शहर और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग अलग किया गया है सर। अच्छा, ये चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये बताइए, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी, इसमें क्या अंतर है?
सॉरी सर, गरीबी वाला भी इफेक्ट पड़े नहीं है, याद नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि गरीबों की मदद करना पसंद करते हैं। यस सर। तो गरीबों के विषय में जब जानकारी ही नहीं है सॉरी सर, इसमें अभी पढ़ लेंगे। चलिए, अच्छा कोई बात नहीं। कुछ ऐसे प्रावधान बताइए जिसको सुनने के बाद हमें लगे कि भारत के राष्ट्रपति का पद शक्तिशाली पद है। सर, जब लोकसभा और राज्यसभा कार्य में नहीं होती हैं तो राष्ट्रपति को पावर होती है अध्यादेश के जरिए किसी भी जरूरी आदेश को सॉरी सर अध्यादेश वो जारी कर सकते हैं। तो उन्हें ये नहीं होता है कि लोकसभा का जब संचालन हो रहा हो तभी, तो ऐसे सर त्वरित न्याय वो करते हैं एक तरह से। अध्यादेश स्वतः अपनी इच्छा से राष्ट्रपति जारी कर सकता है नहीं कि सर, वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे? हाँ, तो फिर शक्ति कैसे पता चले कि उसका पद शक्तिशाली हो? तो मंत्रिपरिषद की सलाह पे है, अपनी इच्छा से तो कर नहीं सकता। ना कुछ ऐसे प्रावधान बताइए जिससे हमें लगे कि हाँ ठीक है, ये पद शक्तिशाली है। सर, जैसे कि संसद में अगर किसी विधेयक को लेकर गतिरोध हो रहा है तो उसको संयुक्त अधिवेशन में बुला सकते हैं। अच्छा, और उसमें भी ये अपनी इच्छा से बुला सकते हैं कि मंत्रिपरिषद की सलाह से? संयुक्त अधिवेशन तो सर शायद अपनी इच्छा से बुला सकते हैं सर। ये सर। अच्छा, चलिए, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में बता सकते हैं कुछ? वीटो शक्ति सर 3 तरह की होती है। एक निलंबनकारी है, एक जेबी वीटो है और एक याद नहीं। चलिए, कौन से प्रावधान में ऐसा है भारतीय संविधान का, कौन सा अनुच्छेद है जिसमें स्पष्ट रूप से इन तीनों वीटो के बारे में बताया गया है? सॉरी सर, याद नहीं है। अच्छा, चलिए, जेबी वीटो क्या होता है? जेबी वीटो में सर अगर राष्ट्रपति जो हैं वो उस पर अपना निर्णय नहीं देना चाह रहे हैं, उसे सुरक्षित रखना चाह रहे हैं, तो वो अपने पास ही रख लेते हैं, उसे वापस नहीं, और उसका रीजन भी बताने के लिए वो बाध्य नहीं है। एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है? निलंबनकारी में सर, निलंबनकारी सस्पेंसिव नहीं पूछ रहा हूँ, एब्सोल्यूट वीटो आत्यंतिक। सर सॉरी सर, अभी रिवाइज नहीं किया था। अच्छा, सस्पेंसिव वीटो क्या है? सर अनुमान लगा लेंगे शायद। कोई बात नहीं। ज्योति, यस, समाजशास्त्र में गिल्ट को कैसे एक्सप्लेन किया गया है? गिल्ट मतलब समझ पा रही हैं आप? यस मैम। गिल्ट को कैसे एक्सप्लेन किया गया है? मैडम, जो गिल्टवादी समाज व्यवस्था है उसमें जो उद्योगों का प्रबंधन होता है वो श्रमिकों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्लासलेस सोसाइटी का कॉन्सेप्ट क्या है? वर्ग विहीन समाज। ये जो क्लासलेस सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है मार्क्स जी द्वारा दिया गया था। इसमें उन्होंने कहा था कि आर्थिक आधारों पर उनकी मेन जो थिंकिंग ये थी कि समाज 2 वर्गों में बटा हुआ है, एक पूंजीपति, एक श्रमिक वर्ग। तो समाज में इतनी समानता होना चाहिए कि वर्ग का कॉन्सेप्ट ही न रहे, वर्ग विहीन होना चाहिए। अच्छा, और महात्मा गांधी के क्या विचार थे भारतीय समाज के बारे में? महात्मा गांधी का मैम ये था कि वो समाजवाद होना चाहिए। समाजवाद होना चाहिए। यस मैम। समाजवाद की क्या परिभाषा है? समाजवाद में मैम राज्य जो होता है वो अपने नागरिकों को संसाधन प्रोवाइड कराता है और उनका कल्याण सुनिश्चित करता है। ठीक है, परिवार और मित्रों के साथ जो समय आप बिताती हैं, जो खाली समय जो आपको पसंद है, उससे आपने अब तक क्या सीखा है? मैम, सबसे ज़्यादा तो अगर जैसे कि मैं परिवार में अकेली हूँ अपने माता पिता की, तो अगर उन्हें कोई समस्या होती है या मुझे कोई समस्या होती है तो उसे कैसे टैकल करना है ये सीखती हूँ अपने अनुभव पर। जैसे कि अपने भी जो अनुभव है वो माता पिता से शेयर करती हूँ। अगर उनसे मुझे कोई सीख चाहिए या किसी रास्ते में मैं भटक रही हूँ तो उनसे ही अपना ज्ञानवर्धन करती हूँ कि मैं सही रास्ता दिखे। ठीक है ज्योति, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि भारत में भ्रष्टाचार नियामक आयोग है कोई जो भ्रष्टाचार को नियमित करता है, करप्शन को कंट्रोल करने का? कोई समिति, कोई आयोग, कोई संस्था? यस मैम, एक संथानम समिति बनी थी जिसके द्वारा सीबीआई का और एनआईए का गठन हुआ था और सीवीसी का गठन हुआ था। दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है और मैम अभी याद नहीं आ रहा। एंटी करप्शन ब्यूरो क्या है? ये मैम भ्रष्टाचार को रोकने के लिए है। रोकने के लिए है। अच्छा ठीक है ज्योति जी, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकती हैं। थैंक यू। थैंक यू। बैठिए ज्योति। ज्योति जी, एक बार और आपको मास्क हटाना पड़ेगा हमारे लिए, क्योंकि मास्क जब लगा होता है ना तो कम्युनिकेशन में थोड़ी दिक्कत होती है। कैसा लगा ज्योति जी इंटरव्यू देके? सर थोड़ा मैम पॉलिटी में प्रॉब्लम है अभी। हाँ, आपका इंटरव्यू में अभी टाइम है,
है ना। तो आप एक बार पॉलिटी थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। आपको पता है, बस वो कंफ्यूजन जो है वो घबराहट के मारे है ना, घबराहट में आप भूल गए। जैसे सर ने जो सवाल पूछा अबाउट करप्शन कि आप इस बात के लिए हमको कन्विंस करिए कि आप जो है नहीं करेंगे, तो उसका ठोस जवाब ये हो सकता है कि जो करप्शन है वो अल्टीमेटली आगे हमें ही नुकसान करता है। जैसे सर ने बहुत सही, उसका बाद में हमने जवाब डिस्कस किया, सर ने बहुत सही जवाब बताया कि हम सड़क पे जा रहे हैं, किसी भ्रष्ट व्यक्ति ने सड़क बनाई है, सड़क अगर धंस गई तो उससे हमें ही नुकसान होगा। तो इस तरीके से जो करप्शन है वो अल्टीमेटली नुकसान करता है हमें। तो हम भी जो करप्शन करेंगे वो किसी और को नुकसान करेगा, वो एक साइकिल रहेगी जिसमें नुकसान ही होता रहेगा, कभी उससे फायदा नहीं होगा। और आपने समाजशास्त्र में कर्मा थ्योरी भी पढ़ी होगी कि कर्मा कम्स बैक, तो आप उसको उससे जोड़ के थोड़ा और सैद्धांतिक और वैज्ञानिक आंसर बना सकती हैं, है ना। तो वो है गरीबों, क्योंकि आपने लिखा हुआ है कि हमको गरीबों की मदद करना पसंद है, तो आपसे गरीबों की परिभाषा पूछी जाए अगर, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि गरीबी क्या है। और वेस्ट मटेरियल से दिल्ली में एक बहुत बड़ा पार्क बनाया गया है जिसमें कई सारी जो इमारतें हैं उनकी रेप्लिका बनाई गई है वेस्ट मटेरियल से। तो ये जीएस के सवाल हैं और आपकी हॉबी से रिलेट करते हैं, इसलिए आपसे ये पूछे गए। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। बाकी आपके बोलने, एंट्री, बैठने का तरीका, बातचीत करने का तरीका, बोलने का लहजा सब अच्छा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आई कांटेक्ट सब कुछ अच्छा है। आप कुछ पूछना चाहती हैं? मैम गरीबी वाला अभी हमने डाल दिया था और एकदम दिमाग में था ही नहीं कि गरीबी। नहीं, कोई बात नहीं, हो सकता ना भी पूछा जाए, लेकिन हमारा काम ये है कि जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं हम उस पर बात करें। देखिए ये तो एक मॉक इंटरव्यू है, लेकिन इस मॉक इंटरव्यू को हम कैजुअली तो नहीं ले सकते। हम ये सोचते हैं कि जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि वहां पर कोई भी व्यक्ति बैठा होगा वो देखेगा कि आपने लिखा है, या तो आप लिखते लोगों की मदद करना, आपने लिखा टू हेल्प द पुअर, तो फिर ये सवाल बनना वाजिब है ना कि हु इज पुअर, है ना। तो देख लीजिएगा, अभी तो आपके पास टाइम है, ठीक है। और कुछ ये भ्रष्टाचार में उधर थोड़ा हम समझ नहीं पा रहे थे कि इसका जवाब हमें कैसे दें। जो सवाल सर ने पूछा था कि आप कैसे नहीं करेंगे, उसका जवाब तो हमने आपको समझा दिया। तो अब आपका दिमाग खुल गया होगा। अब इस तरीके का कोई सवाल बनेगा ना तो आप तुरंत समझ जाएंगी कि आपको क्या करना है ना। बाकी ड्रेस में आप सूट पहन के जाएंगी? यस मैम। हाँ, दूसरा या यही दूसरा जाएंगे ना। हाँ, तो आप बहुत अच्छी दिख रही हैं, स्मार्ट दिख रही हैं। दूसरा सूट पहन के मस्त एकदम जाइएगा, कॉन्फिडेंस के साथ दीजिएगा। मैम मस्टर्ड कलर का सूट है, उसमें व्हाइट दुपट्टा सही? उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी पहनेंगी अच्छी दिखेंगी। थैंक यू। ठीक है, आप बहुत स्मार्ट दिख रही हैं। हाँ मैम घबरा ज्यादा जा रहे हैं? नहीं, हमें तो नहीं लगा। आप जैसे बोल रही थी हमें सब समझ में आ रहा था, अच्छा बोल रही थी। घबराहट इसलिए थी क्योंकि रिवीजन नहीं था। जैसे एक आदमी एक सवाल पे अटकता है तो फिर वो घबरा जाता है, पर आपने बहुत अच्छे से पूरा इंटरव्यू फेस किया। सर जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था कि आप पोस्ट ऑफिस को त्वरित बनाने के लिए क्या कार्य ऐसा करेंगी, तो सर उसमें क्या क्या जवाब सही रहेगा? बहुत सारे जवाब दे सकते। अभी प्राइवेट बैंक्स और इन सब चीज़ों की तरफ क्यों जा रहे हैं लोग, बताइए। यहाँ के लेट लतीफ़ी है एक तरीके से, बस ये तो एक कारण है। दूसरा कारण बताइए। ईज है ना, प्रॉपर ईजी है ना काफ़ी। अभी उतनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, उतने एफडी और ट्रांसफर्स ओपनिंग के लिए उतनी फैसिलिटी नहीं है, लोन की फैसिलिटी नहीं है ना। कार लोन कराना हो तो बैंक, आप पोस्ट ऑफिस के चक्कर काटते रह जाएंगे, है ना। लोनिंग नहीं है। हाँ, लोनिंग। और दूसरी बहुत सारे रीज़न है, आप इसमें कह सकती हैं। उतना जैसे कि जिस तरीके से बाकी बैंकों का, कमर्शियल बैंक्स का पेनिट्रेशन हो गया है ना, उतना इनका पेनिट्रेशन उतना बढ़िया तरीके से हो नहीं पाया। कैपेसिटी होल्डिंग उतनी अच्छी है नहीं, ठीक है। तो अब बाय एंड लार्ज ट्रस्ट का इशू हो गया है ना। नहीं सर, ट्रस्ट तो विभाग का ही है सबसे ज़्यादा। नहीं वो तो है, लेकिन ट्रस्ट इशू किस चीज़ में? जैसे कि हमारी सर्विस टाइम पे मुझे मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। हाँ ये है, ठीक है ना, इस चीज़ का ट्रस्ट है। तो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट तो इसी में। अब इस जब आप किसी प्राइवेट बैंक से या किसी ऐसे बैंक से कंपेयर करते हैं ना, तो वो संडे को भी आकर के आपका काम करते हैं। अगर आप बड़े होल्डर हैं, बड़े मनी के रूप में होल्डर हैं, तो ईज़ ऑफ डूइंग में काफ़ी मदद मिलती है इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। अब इसको कैसे करा जाए? यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बेसिक पेमेंट ऐप्स, थिंग्स लाइक दैट, जो हमारे टेक्नोलॉजीज़ हैं। अभी इन्वेस्टमेंट के नए नए अपॉर्चुनिटीज़, एवेन्यूज़ खोलने पड़ेंगे। पुरानी इन्वेस्टमेंट की वही धारण, वही चलता आ रहा है ना। अब ये सब चेंज करने की ज़रूरत है।
है ना, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट और ये सारी चीज़ें, पोस्ट जिसको आपने पढ़ा होगा ना पोस्ट ऑफिस रिफॉर्म्स में, ये सर। वही सब सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और कुछ? Thank you. बस थोड़ा सा स्माइल रखिएगा, कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा, ठीक है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या है पोस्ट ऑफिस में, कुछ है SIP में? SIP नहीं है सर। तब फिर तो एवेन्यूज लिमिटेड हो गए ना काफ़ी। ओके ज्योति, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मैम नमस्ते। सर नमस्ते।